राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजभवन में उत्तराखंड की उन बहादुर बेटियों को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना साहस का परिचय देते हुए गुलदार से अपनी जान बचाई। उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऐसे बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई, लेकिन इन बच्चों के अंतिम तिथि तक जिलों से आवेदन न भेजने से इन्हें इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार नहीं मिल पाया। इसके साथ ही साथ इस मौके पर बालिकाओं के उत्थान और उनकी बेहतरीन के लिए तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। खास तौर पर उन बच्चों के लिए भी विशेष फोकस किया गया जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर स्तर से प्रयास करने का फोकस किया गया। हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि हम संकल्प लें कि हम अपनी बालिकाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या करें। आज बहुत खुशी है कि हमने इस विषय के ऊपर में बहुत विस्तार से बात की कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो उन तक कैसे पहुंचे। सच कहूं तो ऑलरेडी हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में एक चेंज ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि जब मैं देखता हूं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो हमारी बेटियां हैं उनका जो रिजल्ट आता है, उनको जो अवार्ड मिलते हैं, पीएचडी मिलती है, गोल्ड मेडल मिलते हैं, तो उसमें ऑलरेडी अबाउट 70% वो टच करने लग गई है। हमारे हर एक क्षेत्र में हमारी महिलाओं का, हमारी बेटियों का जो एक योगदान है अपने आप में बढ़ा है। हमारी योजनाएं जो जमीन पर उतारी गई हैं, चाहे वो उज्ज्वल गैस योजना हो, चाहे वो नल का जल का हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस स्कीम हो, हर एक चीज़ का फ़ायदा उनको मिल रहा है। अभी हम सब के लिए चुनौतियां हैं कि जो हमारे चैलेंजेस हैं कि किस प्रकार हम उनको ऐसा वातावरण दें जिसके अंदर में उनका पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मैं आज के इस दिन में हमारा जो बालिका विकास है आयोग, उनको बहुत शाबाश देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किए हैं और जहां जहां समाज के अंदर में हमारी चुनौतियां हैं उसको किस प्रकार टैकल किया जाए, इसके ऊपर में बहुत सुंदर कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमको नारा दिया है और उसको किस प्रकार से जमीन पे उतारना है, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हर एक इंसान उत्तराखंड का इस चीज में बिलीव करता है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारा जितना भी हमारा ज्ञान है, सब हमको एक महिला को, एक बेटी को, एक बालिका को किस रूप में देखना चाहिए, किस प्रकार उनका मदद करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत ज्ञान दिया है। लेकिन हमारे लिए सबसे जिम्मेवारी है उस ज्ञान को किस प्रकार हम जमीन पर उतारें। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने अपने परिवार के अंदर में से कुछ एक हमारी बेटियों को आने वाली लीडरशिप के लिए तैयार किया है। उनको परिषद में उनको किस प्रकार से आयोग के अंदर में कार्य करेंगी और उनको ऐसा एक्सपोजर दिया जा रहा है कि किस प्रकार से आने वाली लीडरशिप के अंदर में उनको तैयार किया जाए। हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी बेटियों के लिए जो पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको हर एक अपॉर्चुनिटी कैसे दी जाए। आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हमको उनको मिल रहे हैं, मेरी तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि दे मस्ट एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी। कि जब छोटी बच्चियां हैं, सैनिक स्कूल, एनडीए, जो सेना है, आज तो हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, हमारी बेटियां स्पेस पे जाने की तैयारी कर रही हैं। अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया जिसमें हमारी बेटियों को अवसर ना मिले। मेरी तो पूरे परिवार से यही विनती है कि हम तो सदा यही सुनते आए हैं कि जो शक्ति का रूप है वो भी महिला है, जो ज्ञान का रूप सरस्वती जी के रूप में है वो भी महिला है। और गुरु नानक देव जी ने तो बहुत सुंदर से कहा कि जो महिला राजाओं को पैदा कर सकती है वो माड़ी कैसे हो सकती है। तो हमारा तो जो आत्मा, चित्त और चेतना में बालिका का और महिला का स्थान होना चाहिए, उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है सबके योगदान से एक क्रांति आएगी। मैं स्पेशली हमारे उत्तराखंड की सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन लीडरशिप है उनको
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक क्रांति शुरू की है, किस प्रकार हार्टिकल्चर लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर में उसको अर्थव्यवस्था से मिलाया जाए। मुझे तो ये जो हमारे आने वाला समय है अमृतकाल 2047, उसके अंदर में भारत को किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जाए, किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनाया जाए, किस प्रकार से सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, इसमें हमारी बेटियों का, हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उत्सव हम हर साल आयोग में मनाते हैं और पिछले साल हमने इसको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हर विद्यालय में 7 दिन का शारीरिक डिफेंस और स्ट्रेंथनिंग के रूप में मनाया था। इस बार राज्यपाल महोदय की मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर बालिकाओं और बालकों में भेद को लेकर हम आम जनमानस के मन में जो विचार रहते हैं भाषा में, जाने अनजाने हम कि लड़के रोते नहीं हैं या तू लड़की जैसा क्यों है, ये आम भाषा है जिसे हम महसूस नहीं करते, पर एक गलत संदेश दे जाते हैं कि लड़कियां शायद कमज़ोर होती हैं या लड़के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस पे हमने एक परिचर्चा रखी जिसको लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी की हमारी जो जेंडर विभाग की अंजलि चौहान जी ने प्रस्तुत किया। इसके साथ में हमारी बाल विधायिकाएँ जो बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं और जो एक इकलौता राज्य है बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड जहाँ पे एक बाल विधानसभा का हमने गठन करा है, उसमें से सुंदर कार्य करने वाली हमारी बाल विधायकों को हमने राज्यपाल जी ने सम्मानित करा। कुछ बच्चे, वीर बच्चों का नाम त्रुटिपूर्ण डिपार्टमेंट WECD की तरफ से शायद जा नहीं पाया था और वो वीरता पुरस्कार के चयन प्रक्रिया से वंचित रह गए थे, उनको भी आज राज्यपाल जी ने यहाँ पर सम्मान दिया। और हमारे कुछ कार्यकर्ता जो बच्चों के लिए बहुत सुंदर, विकलांग बच्चों के लिए, बस्ती के बच्चों के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, उनको भी राज्यपाल जी के द्वारा सम्मानित किया गया।